एक फंड हाउस ने अप्रैल 2026 में एक ऐसा मूव किया जो ऑलमोस्ट किसी ने नोटिस नहीं किया। जब पूरा मार्केट आईटी एलोकेशन और पीएसयू पे डिस्कस कर रहा था, एक फंड ने चुपचाप बिना हेडलाइन बनाए 100 ऑफ करोड़ एक सिंगल सीएनजी कंपनी में डाल दिया। 160 रुपए का शेयर है वो, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये 1.4 लाख करोड़ एयूएम वाला फंड था, और जब उस स्केल पे एक छोटा सा एलोकेशन शिफ्ट होता है तो 100 करोड़ एक ही मशीन में मूव करते हैं। तो अब फंड का नाम क्या है? पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, क्यों किया, और आप इससे क्या सीख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इन्वेस्टिंग फिलॉसफी रिवील होगी और वही आपका प्रोस्पेक्टिव बदलेगी। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। अगर हम देखें अभी चारों तरफ देखो तो क्या है, दुनिया एआई से डर रही है, जॉब जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एआई में आ रहा है और इंडिया का आईटी सेक्टर पिट रहा है बराबर। अब वहां पर मार्च 2026 में पराग पारेख का आईटी एलोकेशन जो था ना, वो 7.99% था, बट अप्रैल में वो जंप होके हो गया 9.25%। अब ये सिर्फ एक नंबर का बदलना नहीं है, आप समझो कि एक महीने में आखिर इनको ऐसा क्या दिखा जो इन्होंने खरीदा। क्योंकि आजकल तो हर जगह बात हो रही है कि एआई आईटी को खत्म कर देगा, ऑटोमेशन से जॉब जाएगी, आईटी का वैल्यूएशन ऐसा है और वैसा है। लेकिन उसके बाद भी पराग पारेख ने खरीदा, उसमें भी टीसीएस का वेटेज 2.27% से बढ़ के 2.79%, इन्फोसिस का वेटेज 2.61% से बढ़ के 3.03%, एचसीएल टेक का 3.11% से 3.43%। मतलब इसको बोलते हैं कॉन्ट्रियन मूव, मतलब दुनिया दिखे मंदी और वो करे तेजी। अब देखना ये होगा कि आने वाले क्वार्टर में जो ये थॉट प्रोसेस से बैठे हैं वो कितना सटीक निकल के आता है। बट पराग पारेख के बारे में बता दूं कि अभी तक इनके जो मूव रहे हैं गलत ऑलमोस्ट नहीं हुए। फिर आता है एक दूसरा 3.73 करोड़ शेयर, और किसी ने नोटिस नहीं किया कि भैया क्या हुआ। ये था सिंगल स्टॉक में अप्रैल का सबसे बड़ा बेट, 3.73 करोड़ शेयर। अगर आप हम खरीदने जाएंगे 10, 100, 500, इन्होंने खरीद लिए 3.5 करोड़ शेयर, और शेयर का नाम है आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अब इसमें जो इनका एलोकेशन था वो था 0.01%, वो बढ़कर हो गया 0.45% एक महीने में। ये कहां से आया? तो ये सडन नहीं आया। फरवरी 2026 में इन्होंने आईजीएल और महानगर गैस में छोटी सी पोजीशन ली थी, पहले चुपचाप, फिर अप्रैल में कन्विक्शन के साथ। अब रीजन क्या था? तो आप सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में क्रूड ऑयल सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, नेचुरल गैस सप्लाई भी टाइट है। घर में क्या यूज होगा? एलपीजी। एलपीजी का अल्टरनेटिव क्या है? पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, और पीएनजी एग्जैक्टली वही सप्लाई करता है कौन? आईजीएल और महानगर गैस। और एलपीजी कॉस्टली, तो लोग कहाँ करेंगे? सिर्फ पीएनजी की तरफ। सरकार ने भी क्या बोला है? पीएनजी को लगाओ, डिमांड बढ़ेगी, आईजीएल को बेनिफिट होगा। सिंपल। अब देखो आईटी का थॉट प्रोसेस अलग है, कॉन्ट्रा जहां पे दुनिया मंदी सोच रही है तेजी। आईजीएल का क्या है? सरकार कहां जा रही है, किस तरीके से बेनिफिट होगा वो। अब हम आते हैं पीएसयू थी। अगर देखा जाए तो यहां पर इन्होंने अपनी एलोकेशन को कट किया है। कोल इंडिया की बात करें तो 6.11% से घटाकर 5.95%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो 7.16% से घटाकर 6.99%। मुझे सरप्राइज हुआ, क्योंकि आजकल पावर सेक्टर को लेकर सब कोई बुलिश है, हर एनालिस्ट पावर स्टॉक की बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? पोजीशन को कट। इनका व्यू क्या है? वैल्यूएशन सही नहीं है, या मोमेंटम ड्रिवन जो रैली होती है ना कि अभी अरे सडन पावर क्राइसिस एंड ऑल, ड्यू टू दैट रीजन पावर चलेगा, इनको सही नहीं लग रहा है। और ये फंड हाउस वैल्यूएशन पे चलते हैं। अगर प्राइस बढ़ गई या वैल्यू नहीं बदली तो वो ट्रिम कर देंगे, चाहे सेक्टर कितना भी ट्रेंडी क्यों ना हो। इनका तरीका अलग है। उसके बाद इन्होंने कंप्लीटली नमस्ते गुड बाय किया बालकृष्णा इंडस्ट्री से, मतलब पूरा का पूरा एग्जिट, 22.7 लाख शेयर, फुल एग्जिट। कोई ऑफिशियल रीजन नहीं मिला, कोई इंटरव्यू, कोई आर्टिकल, कुछ नहीं मिला। लेकिन ये मूव एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि पराग पारेख के इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियो में अब 33 शेयर नहीं है, 32 शेयर है। 1.4 लाख करोड़ एयूएम, 32 शेयर। ये है हाई कन्विक्शन इन्वेस्टिंग, और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी कह लें तो कहीं से गलत नहीं होगा। हम रिटेलर 100 स्टॉक में हाई कन्विक्शन ढूंढते हैं और ये 32 में है, और जबकि हमारे पैसे कम और इनके पैसे इतने ज्यादा तो भी 32 में। अब एक और इंटरेस्टिंग मूव है जो मैंने कहा था ना, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एलोकेशन 3.72% से बढ़ाकर 4.08% होगा। क्यों? वोलेटाइल मार्केट में सबसे स्टेबल कैश फ्लो की जरूरत होती है, और रिट रेगुलर इनकम देता है। आई बात समझ में? अब रिट के बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर देखना। ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक बेहतरीन अल्टरनेट होता है।
अब आते हैं इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर 10.59% से बढ़कर 11.82% हो गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं हुआ है। फरवरी 2022 से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट हिट हो चुकी है, राइट। फ्रेश पैसा बाहर नहीं जा रहा है। फिर कैसे बढ़ा? क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर अप्रैल में अच्छा परफॉर्म किए तो पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ा, तो परसेंटेज नेचुरल ऊपर हो गया। चूंकि इन्वेस्टमेंट पहले से थी, उसने रिटर्न ज्यादा दिया तो वहां पर उसका परसेंटेज एलोकेशन बढ़ गया। अब आता है सबसे बड़ा सेक्टर, अप्रैल 2026 में पराग पारेख का सिंगल लार्जेस्ट सेक्टोरल एलोकेशन बैंकिंग 19.88%। और ये पैसिव आउटकम नहीं है, ये सोची समझी है। और इसमें भी टॉप होल्डिंग पता क्या है? HDFC बैंक 7.94% का वेटेज। ये सिर्फ बैंकिंग की टॉप होल्डिंग नहीं है, इंटायर फंड की सिंगल लार्जेस्ट होल्डिंग है। सोचने वाली बात है कि HDFC बैंक लास्ट 2-3 साल में अंडर परफॉर्म कर रहा है, उस पर बहुत सारे लिटिगेशन आ रहे हैं, ये ऐसे वो ऐसे, ये स्कैम फलना चिलना, कई सारी कहानी आ रही है। बट उसके बाद भी अगेन इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन वैल्यू ड्रिवन थॉट प्रोसेस। बाकी क्योंकि ICICI पे जाओ 4.92%, कोटक महिंद्रा पे जाओ 4.03%, एक्सिस पे जाओ 2.99%। और मैं एग्री करता हूँ उनके लॉजिक से। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करनी है तो उसका बैकबोन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर बनेगा। और ये चीज़ मैं यूट्यूब मेंबरशिप में 1000 बार बोल चुका हूँ कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए, और वो पराग पारेख के भी कन्विक्शन में दिखता है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर यूट्यूब मेंबरशिप जुड़ जाइएगा, रहिएगा दूसरों से आगे। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा है तो हर समय लगा दें जरूरी नहीं, समझ में आया? अब यहाँ पर पता है राजीव ठक्कर जी से पूछा गया आपका कैश पोजीशन इतना हाई क्यों? 26 अप्रैल में कैश प्लस डेट प्लस आर्बिट्रेज सब मिला के 15.11% है। मार्च में था 18.54%, यानी 3.43% का ड्रॉप है। फिर भी ये इंडिया का सबसे बड़ा कैश हेवी लार्ज कैप फंड है। तो उन्होंने कहा देखो लास्ट 24 मंथ में निफ्टी 50 ने कमर्शियल पेपर रिटर्न भी नहीं बीट किया। हम डिप्लॉय करने से नहीं डरते, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे पास पैसा है। अब ये कितनी अच्छी बात है, कितने फंड मैनेजर और इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास कैश यूं ही पड़ा रहता है। और वहीं पर पारेख की फिलॉसफी है कि पैसा तब लगाओ जब वैल्यू दिखे, नहीं तो वेट करो, डिसिप्लिन से पेशेंस। और यही रीजन है कि पराग पारेख हमेशा दूसरों से अलग है, हमेशा दूसरों से अलग है, और कोई इसको बीट नहीं कर सका। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पराग पारेख का एक नंबर देता हूँ कि करंट जो इनका फ्लेक्सी कैप फंड है ना, इसका करंट भी 15.98 है। और वहाँ पर पता है कैटेगरी का एवरेज क्या है? 26.03। अपने पीयर से 38.6% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का DNA है। वो वहाँ खरीदते हैं जहाँ डर है, और वो वहाँ ट्रिम करते हैं जहाँ लोग पागल हैं, ओहो यही तो है। वो वेट करते हैं जब वैल्यू नहीं मिलती, और जब मिलती है तो बोल्डली इंटर करते हैं। अब IGL में 3.73 करोड़ शेयर एक ही महीने में, IT में 126 BPS जंप जब AI से लोग डर रहे हैं, बैंकिंग में 19.88% जब सब PSU और इंफ्रा के पीछे। तो ये सब एक्सीडेंटल नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस, वैल्यू ड्रिवन थॉट प्रोसेस है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए, पेशेंस के साथ रखिए, ठीक है। और इनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, जो इस वीडियो में मैंने हर एलोकेशन के पीछे बताया, ट्रिम के पीछे बताया, जिससे कि आप समझ पाएं। तो कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि क्या आप इनके इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या IGL के बारे में जो इनकी सोच है क्या उससे आप एग्री करते हैं। तो हमेशा कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, लोगों के साथ शेयर कीजिए, वो भी सीखते रहें। और डीमैट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। थैंक यू।